अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। कल हमने मेमनी रेसिपी बनाई है ढोकला और काव से। आज हम जो है फरमाइश है हमारे पास, और बहुत ही हमारे अज़ीज़ कॉलर हैं जिन्होंने हमेशा कॉल करते हैं और फरमाइश की है उन्होंने देगी चरगे की। तो आज मैं देगी चरगा जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। स्मेल कैसे दूर की जाए चिकन की, और मज़ेदार चरगा कैसे बनता है, ये सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और अच्छा, कट कैसे लगाना है चरगे के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने नोट डाउन करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसके साथ सैफरॉन अरेबियन राइस, तो ये भी सर्व करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ चरगे के साथ होना चाहिए। तो सैफरन अरेबियन राइस जो है ना, इसके साथ मैंने सोचा कि सर्व करूं, ताकि खाली अकेला चरगा ना हो, इसके साथ आपको खाने के लिए कुछ और भी मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बाद में स्टीम पहले करना है हमने, उसके बाद डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और उसको अगर आप डाइट पर हैं तो बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले इसका कट कैसे लगाया जाएगा, आइए चलते हैं। सबसे पहले कट लगाते हैं, और उसके बाद फिर इसमें क्या चीज़ ऐसी लगाई जाए जिससे इसकी स्मेल दूर हो जाए। ठीक है, जो चिकन की स्मेल होती है। इसके लिए सबसे पहले चिकन हमने लिए एक साबुत, और इसे जो है हमने कट लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने, अगर इस जगह पे जो है ना सबसे ज़्यादा गोश्त होता है, ठीक है, तो इस पे अगर आपने सही कट नहीं लगाया तो अंदर तक मसाला नहीं जाएगा। इसके बिल्कुल मुखालिफ आप डालेंगे कट, थोड़ा सा हट के, ठीक है, इस तरह से। ये देख लें, इस तरह से मैंने इसको, सबसे मेन कट जो है ना इसके सीने के ऊपर होता है, और जिसमें ये सारा मसाला जाता है। कटिंग आप देख लें कि मैंने लेयर्स में काटा है इसको बड़े खूबसूरती के साथ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक कट, और इसके नीचे एक कट, ठीक है, जहाँ पर गोश्त ज़्यादा होता है और जॉइंट होता है जहाँ पर, ठीक है, इसलिए कि ब्लड वगैरह निकलने का खतरा होता है। अच्छा, ये है मिक्सिंग बॉल, और मिक्सिंग बॉल के अंदर मैं डालूँगा लेमन जूस, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस ताज़ा, ठीक है, फ्रेश। और मैं इसमें डालूँगा 2 चाय के चम्मच नमक, एक बड़ी चिकन के लिए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसे करेंगे मिक्स। पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये है पहला अमल जिससे आपकी चिकन के अंदर की स्मेल, टिक्का बनाएं या चरगा बनाएं, तो ये अमल आप पहले करेंगे मसाला डालने से पहले। ठीक है, ये हमने इसमें चिकन को ऐड किया, और अच्छी तरह से इसे जो है हाथ की मदद से पूरे चिकन पर आपने, इसकी जो लाइनें आपने दी हैं उसके अंदर नमकीन जो है मसाला अच्छी तरह से चला जाए। जब ये हो जाए तो चिकन को आपने निकाल लेना है। अब इसी बैटर के अंदर मैं डालूंगा मसाले। सबसे पहले पेपरिका 2 चाय के चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, अभी तलहार मिर्च डाला था, अब लाल मिर्च डाल रहे हैं, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ज़्यादा डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैं डालूंगा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, सिर्फ 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ताकि मसाला इसमें चिपक जाए। और दही जो है ना बहुत कम रखना है, और ये मैं डालूंगा तकरीबन 4 खाने के चम्मच। बस ये है मसाला इसका, और इसे करना है मिक्स अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
वो है ऑयल। ऑयल हम ऑयल से जो है ना ये मसाला इसमें चिपक जाता है, ठीक है, और अच्छी तरह से मैरिनेट होता है। इसमें हम डालेंगे 4 खाने की चम्मच ऑयल, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है। ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूंगा जर्दे का रंग, ठीक है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। शेख गुलजार जी, यहाँ से जमाल अर्ज करता हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल जी। आज आप मेरी फेवरेट ये बना रहे थे, शुक्रिया आपका शेख गुलजार। नहीं, आपने फरमाइश की है तो लाजमी हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए जरूर तैयार करें। बहुत और शुक्रिया शेख गुलजार। शेख गुलजार, एक मेरी फरमाइश एक और थी कि ये मेरे दोस्त नईम अकरम साहब स्कॉलर हैं और मेरे छोटे भाई अवैध से फरमाइश है। मेरी लेट मदर जो थी वो आपका प्रोग्राम जब आप पिछले चैनल पे करते थे वो बहुत शौक से देखा करते। वो दुनिया में नहीं है। ये मूली का अचार डालती थी, मुझे उसकी तरकीब नहीं पता है, बहुत मैंने कोशिश की। ये आप बनाना सिखा दें मूली और शलजम का अचार। मूली और शलजम का अचार, ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको बनाना सिखा देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। और आपकी फरमाइश पूरी हो रही है और इंशाल्लाह जितने भी देखने वाले मेरे कॉलर्स हैं, मेरे फैंस हैं, उन सबको ये रिक्वेस्ट है कि फरमाइश किया करें। उससे क्या होता है, दूसरों को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने देगी चरगी की फरमाइश की, अब आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह मूली और शलजम का अचार इंशाल्लाह वो भी हम आपको जल्दी से जल्द बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब ये मसाला हमारा हो गया मिक्स। अब मैं इसमें डालूँगा चिकन, और चिकन पर अच्छी तरह से हमने मसाला जो है लगा लेना। जो भी जगह आपको नज़र आती है ना, उस जगह पर इसको अपने मसाले को लपेट देना है, ठीक है। और हाँ, एक और जगह होती है जो इसका मैदा होता है, ठीक है। इस पे भी आपने मसाले को अच्छी तरह से लगाना है ताकि अंदर तक इसमें खुशबू चली जाए। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें सारा, सबसे पहले हमने लेमन जूस और नमक से इसको मैरिनेट किया, उसके बाद सारे मसाले लगा दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद चिकन की जो शक्ल है वो बरकरार रहे, उसके लिए आपने लेना है धागा, ठीक है। ये है धागा, और इससे जो है ना इसके पैर को अच्छी तरह से आपने लपेट देना, ठीक है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? वो मैंने मेरी खाला को ना बहुत ज्यादा खांसी हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। खांसी है, खुश खांसी है, ठीक है, ठीक है। जी। तो कब से है ये काफी महीने हो गए, उन्होंने बहुत ज्यादा शरबत वगैरह भी पिए लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें। वगैरह भी करवाए हैं तो कुछ भी नहीं आया, कुछ ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम इसको रख देते हैं स्टीम के लिए। और सबसे पहले ये स्टीम 20 मिनट के लिए, ठीक है। और ये हमने इसको लग दिया स्टीम के लिए, और जो मसाला था वो हमने इसके ऊपर लगा दिया, बचा हुआ मसाला, ठीक है। और ये चला गया हमारा देवी चरगा स्टीम होने के लिए। स्टीम होने के बाद दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि अगर आप डाइट पर हैं तो आप इसे ओवन में बेक कर लें 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट के लिए, या फिर इसको जैसे देगी चरगा वाले करते हैं, इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। और एक और रास्ता भी है कि ना फ्राई करें ना बेक करें, ये स्टीम में ही पक जाएगा, ठीक है। और इसको 35 मिनट के लिए आप स्टीम कर लें तो बेहतरीन चरगा, आपका स्टीम चरगा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलते हैं और आपको बताते हैं कि खांसी के लिए 50 ग्राम आपने लेना है काकड़ सिंगी, ठीक है। 50 ग्राम आपने लेना है काकड़ सिंगी और 50 ग्राम लेना है बावफली और 50 ग्राम आपने लेना है लेवेंडर के फूल, जिसको इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं। लेवेंडर के फूल, इस्ते खुद्दूस और खुश्क शहतूत, ये चारों चीजें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। 50-50 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच और रात को सोते वक्त 1 चाय का चम्मच, ठीक है। फिर बता देता हूँ, काकड़ सिंगी 50 ग्राम, बावफली 50 ग्राम और लेवेंडर के फूल, जिसको इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं, पर्पल कलर के होते हैं फूल, वो 50 ग्राम और खुश्क शहतूत 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें और इसे आप जो है 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी के साथ और आधे या 1 घंटे के बाद नाश्ता करें और अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे के बाद ले लें और इसके बिल्कुल चाय की तरह सिप सिप करके पीना है आपने। और इसी तरह से रात में अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें हनी यानी कि शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर शुगर है तो इसमें शहद डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और बेहतरीन रिजल्ट इसका जो है मिलता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज हम बना रहे हैं आपके लिए अराबियन राइस, अराबियन सैफरॉन राइस, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए हमने घी या ऑयल दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगा प्याज। अच्छा, इसमें अरेबियन राइस में कोई प्याज या कोई चीज़ ब्राउन श्राउन नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ सॉफ्ट करना है और इसे करना है मिक्स। ठीक है जी, बस ये मिक्स किया आपने, प्याज हो गई सॉफ्ट। अब आपने डाला इसमें टमाटर, बगैर बीज के स्लाइस में कटे हुए, जूलियन में कटे हुए 2 टमाटर, ठीक है। और इसमें आपने डाला 1 बड़ी शिमला मिर्च बगैर बीज के स्लाइस में कटी हुई, ठीक है, ये आपने डाला। और गरम मसाला साबुत ये आपने इसमें ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स किया। जैसे मैं कह रहा हूँ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये हमें इसमें अरबी वाला टेस्ट चाहिए, अरबियन टेस्ट चाहिए, ठीक है। और इसमें ज़ाफ़रानी और अरबी टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसमें आप डाल दें गार्लिक, लहसुन कुटा हुआ, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। अब मैं डाल रहा हूँ मसाले, नॉर्मल जो गरम मसाला होता है पिसा हुआ वो हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। पेपरिका या फिर तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। और कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। और इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, तकरीबन मैं 2 चाय के चम्मच डाल रहा हूँ। और इसमें मैं शामिल करूँगा राइस के अंदर फ्लेवर लाने के लिए चिकन का पाउडर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। और बस इसको मिक्स करने के बाद हमारे पास राइस, तकरीबन 1 किलो राइस है मेरे पास, जो मैं इसमें शामिल करूँगा। अच्छा, इसमें ज़ाफ़रान भी जाएगा, ज़ाफ़रानी एसेंस भी जाएगा और जर्दे का रंग भी जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें जाएंगी। हल्का सा ऑरेंज कलर के राइस तैयार होंगे ये, ठीक है, पूरे। और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका ऑरेंज कलर के राइस का, ज़ाफ़रानी राइस जिसको कहते हैं, ठीक है। चलें जी, राइस में अब हम ऐड कर देते हैं
ठीक है, और पानी, ठीक है जी। चलिए जी, पानी भी आ गया और इसको हमने कर दिया मिक्स, और इसमें मैं डाल दूंगा जर्दे का रंग, ठीक है, और एसेंस वगैरह लास्ट में डालेंगे, ठीक है, और ज़ाफ़रान भी लास्ट में डालेंगे। जर्दे का रंग मैंने ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स, और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हमने चिकन को स्टीम कर लिया और स्टीम करने के बाद अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे, ठीक है जी। और दो ऑप्शन मैंने आपको बताया, बल्कि तीन ऑप्शन बताए। स्टीम करके अभी हमने सिर्फ 20 मिनट के लिए स्टीम किया इसे, और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे तो और कुक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टीम खाना चाहते हैं तो इसे आप 35 मिनट के लिए फ्राई अपना स्टीम करेंगे। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है ओवन में बेक करना, ठीक है। ये इसी तरह से ओवन में डाल देंगे और ओवन में आप 10-15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और दूसरा ऑप्शन जो है वो जैसे कि मार्केट में चरगा मिलता है फ्राई हुआ हुआ, ठीक है। तो दोनों तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और तीनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर जो है अरबियन सैफरॉन राइस जो है वो तैयार हो रहा है और इसके साथ चरगा जो है वो अभी तैयार होगा, और इन दोनों को जो है ना हमने साथ सर्व करना है। और आज की रेमेडी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनके पित्ते में पथरी होती है, उसके लिए आज का टोटका बहुत ही लाजवाब है। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और बहुत ही लाजवाब चीज़ है और बेहतरीन रेमेडी है। इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम के एंड में आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो कहीं जाना नहीं है, पेन कागज़ तैयार रखना है ताकि आप इसे लिख सकें, ख़ुद के लिए भी फ़ायदा हासिल कर सकें और इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें, ठीक है जी। ऑयल हो रहा है गरम, गरम ऑयल में डालेंगे। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडे ऑयल के अंदर ये सारा जो मसाला है वो बिखर जाएगा, फ्राई अच्छी तरह से नहीं होगा। इसे निकाल के ठंडा कर लें तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आप इसे फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। गरम भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है मौजूद, ठीक है। और इसके साथ साथ सैफरॉन राइस जो है वो तैयार हो रहा है। आखिर में हम इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस जो है ना वो डालेंगे, और थोड़ा सा मेरे पास ज़ाफ़रान भी मौजूद है, वो भी थोड़ा ऐड करेंगे ऊपर से, ठीक है ना। और लाजवाब रेसिपी हमारी जो है ना तैयार हो जाएगी। और ये राइस जो होते हैं इसमें हालांकि कोई चिकन, मटन, बीफ नहीं डलता, लेकिन ये अकेला राइस भी बहुत टेस्टी होता है। और इसकी जो अज्जा हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, बहुत सिंपल से अज्जा हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ें नहीं डाली हैं हमने। और इसलिए कि आपको पता है अरबियन खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है। एक मसाला है उसका नाम है समक, अगर वो आपको मिल जाए तो वो आप इसमें आधा चम्मच समक डाल सकते हैं। ये आपको टर्किश खानों में और अरबी खानों के अंदर ये डाला जाता है समक। हल्का सा खटास होती है उसके अंदर और हल्का सा फ्लेवर उसका होता है जो खाने को हमारे खानों से ज़रा डिफरेंट कर देता है, ठीक है। तो ये मिल जाता है मार्केट में, तलाश करने से बड़े स्टोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जो भी टर्किश खाने होते हैं, अरबियन खाने होते हैं, उसके बारबेक्यू के अंदर भी अच्छा उसका कलर भी आता है, उससे थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर आपने देखा होगा, अक्सर टर्किश खानों के अंदर पिंक सा कलर आ रहा होता है। तो वो कलर बेसिकली समक एक स्पाइस होता है, मसाला होता है, अरबी मसाला जिसको टर्किश मसाला भी कहते हैं, तो वो इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई करके देखिएगा तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पर ऑयल हो रहा है गरम, ठीक है, थोड़ा सा और हीट देते हैं ताकि कम हीट ना रह जाए। अच्छा, अरबी खाने के साथ साथ जैसे ये हमने अलग राइस बनाए, तो अगर आप चाहें तो इसके साथ मटन जो है वो या बीफ आप ऐड कर सकते हैं। मटन के लेग
जो है ना उसके अंदर भी जो मसाले आज मैंने बताए हैं आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही नमक और लेमन से उसको पहले अच्छी तरह से मटन में कट लगाकर और उसके ऊपर लेमन और नमक जो है उसका बैटर लगा लेना है। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए छोड़ें। उसके बाद मसाला बनाएं। जो मसाला इसके लिए बनाया है बिल्कुल सेम मसाला होगा, लेकिन एक चीज़ उसमें ऐड करनी होगी, इसलिए कि मटन को हमने गलाना भी है, ठीक है। मटन को गलाने के लिए आप उसमें एक छोटी रान जो होती है उसके लिए 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट या 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर या फिर 1 चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र पाउडर, ये भी आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, डब्बों के अंदर मिल जाता है, वाइट कलर का होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखनी है, 1 चाय का चम्मच डालना है, ठीक है। मीट टेंडराइज़र पाउडर, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड करके और रान को आप पहले स्टीम कर लें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें या बेक कर लें। और उसके बाद जो राइस अभी हम बना रहे हैं, अरबी राइस, उसके ऊपर आप रख कर इसको एज ए मंदी के तौर पर सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपने गाय के गोश्त का बनाना है तो 1 पीस ले लें बड़ा सा, ठीक है, उसको आप मैरिनेट करके, रान का पीस हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अभी बकरीद का गोश्त रखा होगा तो वो इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे, तो वो उनके लिए मैंने आइडिया दे दिया है, तो इंशाल्लाह आप उसको इस्तेमाल करें, एंजॉय करें, ठीक है जी। चलते हैं। और अच्छा, इसको हमने इस तरह से पकड़ना है ताकि इसके अंदर जो पानी है ना वो निकल जाए। इसके बाद हमने इसको डायरेक्टली ऐसे फ्राई करके लिए डाल देना, ठीक है। ये चला गया, दोनों तरफ से हम इसे फ्राई करेंगे और इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू का रस डालेंगे और इसे हमने सर्व कर देना है। ज़बरदस्त चटपटा और बहुत ही आला टेस्ट होता है इसका, और घर वाले बड़े छोटे सब बड़े शौक़ से इसको चरगा जो है उसको खाते हैं, और ये अच्छा भी लगता है दस्तरखान के ऊपर रखा हुआ। तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो टाइम हो गया ब्रेक का, जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, फ्राई करके, और ये राइस भी तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसमें केवड़ा अपना ज़ाफ़रानी एसेंस डालूंगा और इसे डिश आउट कर देंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपके सामने पेश करते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, और हमने आपके लिए बनाया पहले चरगा और देगी चरगा जिसको कहते हैं, और ये आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर हमने जो है ना थोड़ा चाट मसाला डाला है और साथ में लेमन के स्लाइसेस। अच्छा, अब सिर्फ चरगा बनेगा तो इसके साथ खाएंगे किस चीज़ के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ बेहतरीन जो चीज़ जाएगी वो है अरेबियन राइस, येलो कलर के जो राइस होते हैं, ठीक है, वो हमने तैयार किया और इसके साथ हमने चरगा जो है ना सर्व कर दिया। और अरेबियन राइस आपके सामने मौजूद है, येलो कलर के, हल्का सा इसके ऊपर हमने जो है आखिर में ज़ाफ़रानी एसेंस जो होता है वो हमने डाला, और उसके बाद ज़ाफ़रान जो है वो हमने उससे थोड़ा चुटकी ज़ाफ़रान डाल के इसको गार्निश कर दिया। ज़ाफ़रान ना भी हो तो जर्दे का रंग डालना है आपने, और ज़ाफ़रानी एसेंस जो है वो ऐड कर देना है, तो उसमें आपको खुशबू जो है बहुत अच्छी सी जो है राइस के अंदर आ जाएगी। और इसको आप खाली राइस वैसे भी खा सकते हैं, कोई इसके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मौसम ऐसा है कि इसके अंदर आपको सिर्फ चमचे से राइस भी खाएं। आपको इसकी एक चटनी बनती है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 2 टमाटर ले लें, ठीक है, और इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर डालें। इसमें डालें 2 लहसुन के जवे, 2 टमाटर पे 2 लहसुन के जवे, और इसके साथ ऑलिव ऑयल 2 खाने का चम्मच डालें इसमें, और इसके साथ पेपरिका यानी कि तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच डालें इसके अंदर, और नींबू का रस जो है वो आप तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालें, और नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से। अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें 1 आध जो है हरी मिर्चें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, और ये ग्राइंड करके और ये चटनी जो है ये राइस के साथ सर्व कर दें। तो राइस के साथ और किसी चीज़ को सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला राइस भी काफ़ी है चटनी के साथ। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ, और आज की इन्फॉर्मेशन है ऑलिव, जिसको हम जैतून कहते हैं। इसका जिक्र आपको पता ही है, कुरान के अंदर भी आया है, और इसके अलावा इसकी बहुत सारी किताबें तिब्बे नबवी में भी और बहुत सारी जगहों पर
इसका जिक्र आया। ये वाहिद ऑयल है दुनिया में जो इंसान के जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल को जो है काटता है, वरना तमाम ऑयल जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ये वाहिद ऑयल है जो कोलेस्ट्रॉल को काट देता है जिस्म में से। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें, कौन लोग इसको इस्तेमाल करना के लिए अच्छा है? वो लोग जो कुछ भी नहीं है जिनको बीमारी, वो चाहते हैं कि बीमार ना पड़े, हम हेल्दी रहें हमेशा। तो उनको चाहिए कि 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रोज़ाना सुबह निहार मुँह आधे नींबू के साथ मिक्स करके इसको आप लेना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने ऑलिव ऑयल को 2 खाने के चम्मच आपने एक बर्तन में ले लिया, सही है। और इसके बाद आपने इस तरह से आधा नींबू इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसको आपने सुबह निहार मुँह पी लेना है। ये वो लोग जिनको शुगर पेशेंट है, जो लोग वो चाहते हैं कि हमारी शुगर लेवल ठीक रहे, उनको चाहिए कि सुबह 2 चम्मच ले लें इसी तरह से लेमन डाल के, और रात को सोते वक्त 2 चम्मच ले लें। इंशाल्लाह आप देखिएगा शुगर लेवल बहुत ही बेहतरीन आपका काम करेगा और बेहतरीन आपकी शुगर लेवल जो है बर्दाश्त यानी कि लेवल के अंदर रहेगा, और ये आपको शुगर शूट नहीं करेगी कुछ ही दिनों में, यानी कि 2-4 दिन के अंदर भी आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। और इसके साथ साथ वो लोग जिनके पित्ते में पथरी है, पित्ते में, गुर्दे में नहीं, पित्ते में पथरी है, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है। वो भी अगर लेना शुरू करें तो बहुत सारे लोगों के पित्ते की पथरी जो है ना इससे डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं आप और आप ये टोटका शुरू करें। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, और पित्ते में पथरी ज़्यादा पथरी है तो फिर तो फौरी तौर पर इसका ऑपरेशन करवाएं, ताकि ये आगे अगर पित्ता फट गया आपके जिस्म के अंदर तो फिर जहर फैल जाएगा पूरे जिस्म में, इसका कोई फिर इलाज नहीं बाकी। तो इसलिए थोड़ा बहुत है, और आपको अभी डॉक्टर ने बताया, आपको खुद भी नहीं पता था इसलिए कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तो फिर तो ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद डॉक्टर से रुजू करें। और अगर ज़्यादा पथरी हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। और इसके अलावा आम लोगों के लिए मशवरा है कि ये मेरे पास ऑलिव है, नॉर्मल जो जैतून मिलते हैं, इसको आप सैलेड वगैरह में डाल के या वैसे भी खाने के साथ एज ए अचार के तौर पर सिरके में डला हुआ होता है, इसको आप अगर खाएं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, वज़न भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।